आंदोलन में शामिल होने पर आपकी नौकरी, आपको जो है नौकरी से वंचित रखा जाएगा, यह धमकी दी गई सर्कुलर के माध्यम से। दूसरे तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के भीतर जब किसानों के आंदोलन की चर्चा हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में आंदोलनजीवी जो कि परजीवी के रूप में है वे लोग शामिल हैं। तो यह आप नौजवानों में उत्सुकता या जानकारी की इच्छा जगना स्वाभाविक था और तभी जो है यह इस गोष्ठी का आयोजन हुआ कि आखिर क्या कारण है कि आंदोलन के प्रति वर्तमान जो शासक दल है वे इस तरह से उपेक्षा भाव रखते हैं, अपमान की सोच रखते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, आपको इस देश के इतिहास के बारे में या पीछे के इतिहास में जाना होगा। 5वीं सदी से 18वीं सदी तक जो मध्यकालीन युग है, उस समय तक इस देश में जो शासन सत्ता थी उसमें राष्ट्रकूट से लेके राष्ट्रकूट प्रतिहार समेत जो है उसमें मुगलों का शासन आता है, राजपूत वंश का शासन आता है, कई जो है इंपेरर रहे। तो उन लोगों के द्वारा जो शासन चलाने का तरीका था, यानी जो राजतंत्र था, उस राजतंत्र को आपको जानना होगा। इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे वो समझ रहे होंगे, और नहीं तो आपको कम से कम गूगल में खंगालना चाहिए कि राजतंत्र में सत्ता पर, यानी जो जमीन होती थी या संपत्ति होती थी, उस पर जो है एकाधिकार होता था राजा का, सामंतों का, और बाकी लोगों का जो हालत थी उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी चिंताजनक हालत रहती थी सामंतों के और राजतंत्र में। अब जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि जैसे ही लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान बना, तो जितनी समस्याएं थी देश की उसका जो है समाधान होना शुरू हुआ। तो दरअसल जो मैं कहना चाह रहा हूं, अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, खास तौर से आरएसएस की मैं बात कर रहा हूं। आरएसएस की जड़ें उसी सामंती युग में जो है नी थी, वहीं से जो है उनको खाद पानी आज भी मिलता है। और उन लोगों की सोच आज भी है कि इस देश को उसी तरीके से चलाया जाए जिस तरह से राजतंत्र में चलता था। और यही कारण है कि देश के संविधान में जो अनुच्छेद थे, जो अनुसूचियां थी, जो धाराएं बनी हुई थी, उसको जो है उसमें रद्दो बदल करके, रोज जो है कानून में संशोधन करके और सामंती युग के तरह जो है चलाने का सारा जो है